जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 13 फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 12th की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिए, और अगर देखी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही हैं। और लेट्स सी 13 फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है 13 फरवरी 2023। राधे कृष्णा। ओके, 13 फरवरी 2023 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 13 फरवरी 2023। राधे कृष्णा। वाह, 13 फरवरी 2023। राधे कृष्णा। क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 13 फरवरी 2023। राधे कृष्णा। ओके, सो मैंने वाव बोला क्योंकि कार्ड्स ना एक्चुअली पर्टिकुलरली जाकर एक ही जगह पे मेरी डायरी पे प्लेस हुए, और यहाँ पर मोरपंख एंड इट सेज मेक इट, और कार्ड्स एग्जैक्टली वहाँ जाकर प्लेस हुए, दो कार्ड एक के बाद एक। तो पहले ये देख लेते हैं 3 कार्ड। सो लेट्स सी कि ये 3 कार्ड कौन से हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर वो है 3 ऑफ क्रिस्टल्स। 3 ऑफ क्रिस्टल्स जो है एनर्जी, वो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, कोलेबोरेशन की एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी की एनर्जी है, साथ में आने की एनर्जी है, मिलकर कोई चीज़ क्रिएट करने की एनर्जी है। यहाँ क्वीन बी है एक, और क्वीन बी जो होती है वो पूरा कुनबा जो है वो क्वीन बी के पीछे पीछे चलता है। और दिस इज़ ऑल्सो कि सही टाइम पे सही जगह से सही नेक्टर जो है लेना ही हनी क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो मुझे आज जस्ट केम कि वही हनी जो है वो 20 की जान का दुश्मन भी बन जाता है, क्योंकि उसी शहद को जिसको वो क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, उसी शहद के लिए लोग उनके छतें भी उजाड़ देते हैं और लोग उनको मार भी देते हैं कितना। तो एनर्जी है कोलैबोरेशन की, प्रोडक्टिविटी की, टीम वर्क की, मिलकर काम करने की, और ज़रूर अपनी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखने की, और साथ में एक चीज़ रियलाइज़ करने की कि अगर आप किसी के काम आ रहे हो तो कई बार जैसे हम पेड़ की बात करते हैं कि पेड़ों पर पत्थर मारते हैं तो वो फल देते हैं। आपको फल लेना है तो पत्थर मारकर निकालना पड़ता है फल, राइट, या लकड़ी लेकर निकालना पड़ता है, तो पेड़ को हर्ट करते हो। सिमिलरली क्वीन बी जो है वो हनी देना बंद नहीं करती, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि उसको मार दिया जाएगा, या डिस्पाइट ऑफ सो मैनी बीज डाइंग, वो अपना काम करती रहती है। सो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स मच, ध्यान मत दो रिजल्ट्स की तरफ या क्या होगा कैसे होगा, रादर अपने टीम वर्क पे और अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा कार्ड जो है वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पर फुलफिलमेंट और सेलिब्रेशन का कार्ड है, और एक वेल की एनर्जी, हम बैक वेल है मेरे ख्याल से ये, तो वेल की एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये बेसिकली कनेक्ट करने की, अगर आप देखें तो यहाँ पर सन भी है एक बहुत ब्यूटीफुल सा, तो कनेक्ट करने की, लाइट की, रोशनी की, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने की, और किसी अच्छे मैसेज, किसी अच्छे कम्युनिकेशन के आने की एनर्जी है ना। यहाँ पर देखो तो थर्ड कार्ड जो है 8 ऑफ फेदर्स का कार्ड है, वो 8 ऑफ सोर्ड्स बनता है, और दिस सेज करेज एंड सोल्यूशंस। और यहाँ देखेंगे आप तो एक चूहा बेचारा डरा हुआ बैठा हुआ है, और ये कार्ड बोलता है कि आपकी हिम्मत जो है वो आपके लिए सोल्यूशंस लेकर आएगी। आपकी हिम्मत जो है वो असली ताकत है, और अगर आप विश्वास रखें, अगर आप खुद पे विश्वास रखें, अगर आप खुद की हिम्मत पे विश्वास रखें, अगर आप खुद की एनर्जी पे विश्वास रखें, तो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। डरने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। चूहों की नेटवर्किंग बहुत स्मार्ट, बहुत फास्ट होती है, बहुत क्लियर होती है, किसी भी चीज़ को हार्ड से हार्ड वो अपने दांतों से कुतर सकते हैं। तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं आपके अंदर, जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, जो चीज़ें हैं उनको लेकर आपको, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे डिसएडवांटेजेस पे तो वो एडवांटेजेस जो है वो कम लगने लगेंगी, और फिर आप थोड़ा सा लैक ऑफ करेज जो है वो फील कर सकते हो। लास्ट कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ क्रिस्टल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये करेज और कमिटमेंट की एनर्जी बोलता है। और लिटरली एक दिस इज अ टाइगर, एक टाइगर जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी में अपने ऑरा में बैठा हुआ है, एंड यू कैन सी अ पिरामिड लाइक शेप राइट अबव हिम। और दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर ये करेज जो है इसको आपको रखना है, और वो जो करेज है अगर आप कमिट करोगे अपने करेज की तरफ तो अपनी कमिटमेंट्स जो है उनको फुलफिल कर पाओगे। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है, और मुझे एक इंडिकेशन जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि क्या गलत हो सकता है, क्या ख़राब हो सकता है, क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रादर आपको ये समझना है कि आपका एक रोल है इस वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड को कुछ देने में, और पूरे करेज के साथ अपना काम जो है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपना काम जो है वो आगे करना है, और अपनी कमिटमेंट्स जो हैं उनको ज़रूर फुलफिल करना है, बिकॉज आपकी कमिटमेंट्स जो हैं
वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैटर करती हैं। और उसके साथ में जो आप गिफ्ट देते हो वर्ल्ड को, जो कि आपके वर्क की वजह से है, आपके काम की वजह से है, आपके एक्शंस की वजह से है, वो बहुत मैटर करता है। और कहीं मुझे एक एनर्जी और दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा किया जाए या कुछ ऐसा हो जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी तरह का नुकसान हो डिस्पाइट ऑफ बीइंग गुड। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं दैट इट इज़ मेंट टू हैपन, इट इज़ मेंट टू हैपन, क्योंकि वो उनका टास्क है, वो उनकी एनर्जी है, वो उनका काम है। और अपने आप को भी नुकसान लेकर कई बार अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कल का दिन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है, ये सोचना है कि सोल्यूशन क्या है। जितना सोल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक दो कार्ड्स मैं और निकालना चाहती हूँ। सो लेट्स सी 13th ऑफ February, गाइड्स एंजल्स, 13th ऑफ February, राधे कृष्णा, 13th ऑफ February 2023, राधे कृष्णा, क्या हमें और पता होना चाहिए? एनीथिंग एल्स? ओके, सो 2 कार्ड आए, प्रिसाइजली मैं यही 2 लेने वाली हूँ। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स की एनर्जी है। आपके पास चॉइस है कि क्या आप उन लिमिटेशंस को, उन पेन्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन ट्रबल्स को, उन स्ट्रेस को, वो जो एक बर्डन आप अपने ऊपर कैरी कर रहे हो, वो जो सप्रेशन आप अपने ऊपर कैरी कर रहे हो, वो छोड़कर उड़ना चाहते हो फाइनली या नहीं। डिसीजन किसको लेना है? डिसीजन आपको लेना है। बट एनर्जी वाइज डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पर एक्चुअली आप उड़ सकते हो, यू फ्री टू फ्लाई। और आपको लिमिटेशंस जो हैं उनको क्रॉस करना है। इफ यू सी, ये 3 की एनर्जी है, ये 3 की एनर्जी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पर भी 1, 3 की एनर्जी है। और 6 जो है वो भी 3, 3, 6 होता है। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली एनर्जीज आर। और 4, 6, 4, 10 + 1, 11 की एनर्जी तो 1 मिनट बेबी, 11, 12, 13, 16, 17, अच्छा थैंक यू। सो क्यारा मेरे लिए फूल लेकर आई है थैंक यू बेबी। और बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड रहिए। और कोई भी सप्रेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण आप सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आपने स्टक फील किया है, उससे रिलीज होने का करेज जो है उसको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आज वो रिलीज होने की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई कंट्री, कोई सिचुएशन, कोई ऐसा बड़ा एक्शन भी हो जहाँ पर समबडी सप्रेस्ड और समथिंग दैट वाज सप्रेस्ड, या कोई बर्डन जो है वो रिलीज हो कल के दिन में। सो कीप लुकिंग फॉर इट ऑन द बिगर लेवल। क्या होता है? आई सी 747। ओके, सो लेट्स सी मैसेज क्या है, मैसेज क्या है फॉर 13th ऑफ February। सो राधे कृष्णा, मैसेज, व्हाट डू वी नीड टू डू और नॉट डू और नो, द गाइडेंस। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं और मैं दोनों ही लूँगी बिकॉज बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स फ्लो हुए हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पहली एनर्जी जो है ट्रिक्स्टर की है और दूसरी एनर्जी जो है एशियट फॉरेस्ट की है। क्लियर एनर्जी है जो बोलती है कि 13 Feb जो आपको दिखाई देगा ज़रूरी नहीं है वो वैसा हो। सरफेस के नीचे क्या है अभी आपको पता नहीं है। और ये टाइम है जब आप अपनी विजडम, जब आप अपनी इनर नॉलेज, जब आप अपनी एबिलिटीज़ जो है उनका सही तरह से इस्तेमाल करें। ट्रिक्स्टर्स की एनर्जी होती है जहाँ पर जो आप देखते हो, जो आपको देखने में लगता है कि ये शायद मेरे लिए बहुत बुरा होने वाला है, ये कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ये कुछ बहुत गलत हो रहा है, उसी के सरफेस के नीचे कुछ बहुत अच्छा निकल कर आता है। और वाइस वर्सा, कुछ बहुत अच्छा लगता है और सरफेस के नीचे कुछ बहुत बुरा निकल के आता है। तो सबसे पहले तो जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा 13 की एनर्जी में, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, आपका कार्ड बोल रहा है कि आपकी रूट्स जो हैं वो बहुत डीप हैं, इनक्रेडिबल है, रेडिएंट है। अपनी स्ट्रेंथ में भरोसा रखिए, अपनी एनर्जीज में, अपनी एबिलिटीज में भरोसा रखिए। और आप बहुत ज़्यादा हो जितना आप इमेजिन करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो आप अपनी एनर्जीज को बिल्कुल अलग तरह से महसूस कर पाएंगे। और ये कार्ड्स ही बोलते हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज हैं जिनको आपने अभी तक देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, और आप वीकनेसेस पे ध्यान देते आए हो। और कल का दिन है जहां पर उन एबिलिटीज को आप बाहर निकाल कर देख सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को आप, अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो आपको बताएगा कि आप में वाकई ही कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, और उस चीज़ को रियलाइज़ करना। और ये बहुत पावरफुल होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है अगर आप रियली इस चीज़ को समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे।
तो कल का दिन बहुत परफेक्ट है इस चीज़ के लिए, अपने करेज को सामने लाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए, अपनी इनर एबिलिटीज़ को समझने के लिए। और वो जो बुरा है या वो जो आपके काम का रिजल्ट जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके पर फोकस ना करके जस्ट सिंग एंड डू योर वर्क। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, गाइए, ज़रूर कुछ ना कुछ गुनगुनाइए, कुछ ना कुछ गाइए, चाहे कोई मंत्र ही चैंट कीजिए, बट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कल का दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो मदद करे, हो सके तो और लोगों तक पहुँचाएँ, फीडबैक ज़रूर दें और मैं आपके साथ मिलूंगी कल। Thank you so much. Take care. Bye.